हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं विपिन जी के फार्म में, जो पटना के नज़दीक परसा बाजार में अच्छे चक गांव में है। दोस्तों, विपिन जी के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि 20 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है और आज ये जो है वो 200 से ज़्यादा किसानों को हैंडल कर रहे हैं। क्या बकरी पालन में एक तरह से गाइडेंस दे रहे हैं उन लोगों को, बकरी पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तमाम तरह की जानकारी विपिन जी के पास बहुत अच्छा अपने थ्रू किसानों को हेल्प भी कर रहे हैं। आज एक चीज़ और मैं बता दूं कि इनके फार्म का वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि बिहार सरकार के अंदर जो ग्रामीण स्तर पे बकरियों का वितरण होता है या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो बकरियों का वितरण होता है, तो उसमें इनके फार्म से ही बकरियाँ जाती है। ये ब्रीडिंग का भी काम करते हैं और साथ में ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। दोस्तों, आज हम विपिन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि बकरी पालन में लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और उसी रेशियो में लोग फार्म को बंद भी कर रहे हैं। इसका मुख्य वजह क्या है? तो आइए देर न करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी और हमारे दर्शकों का भी जो आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं और अच्छे अच्छे स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, उन सबों को काफ़ी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय तो बहुत साधारण है। मैं विपिन कुमार झा, पटना में परसा बाजार के नज़दीक छतना गांव में एक बकरी का फार्म लगाया है। साथ साथ कुछ मुर्गी भी है और एक छोटा सा तालाब भी है। समेकित कृषि प्रणाली के तहत समेकित पशुपालन का कार्य मैं कर रहा हूं और कुछ लोग हमें देख करके कुछ लोग शुरू भी किए हैं और जहां तक मैं जानकारी मुझे मिलती है मैं उनके साथ शेयर करता हूं, उनको बताता हूं और उन्हें भी इस कार्य के लिए प्रेरित भी करता हूं कि आप करिए और मुनाफा कमाइए। सर, अभी आपसे वर्तमान में अभी आपसे कितने किसान जुड़े हुए हैं? अभी बिहार में भी हैं और बिहार से कुछ बाहर भी हैं। तकरीबन 215 किसान हैं अभी हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ छोटे भी हैं, ज़्यादातर छोटे हैं जो 10 बकरी, 15 बकरी, 20 बकरी के रेशियो में पालन कर रहे हैं। कुछ बड़े किसान हैं जो 50 बकरी और 100 बकरी के संख्या में कर रहे हैं। उनकी संख्या कम है और वह करीब 10-11 के आसपास में है जो 50 के संख्या में कर रहे हैं और 3 फार्मर्स ऐसे हैं जो 100 के संख्या में वो बकरी पालन कर रहे हैं। कुछ किसान हमसे जुड़े हैं, वो समेकित फार्म भी कर रहे हैं, जिसमें बकरी के साथ साथ मछली, मुर्गी का पालन कर रहे हैं, कुछ टर्की का भी कर रहे हैं। तो ऐसे इस तरह से मिलाकर देखिए तो 215 किसान हमसे सब छोटे से बड़े जुड़ करके कार्य को कर रहे हैं। सर, आज जो मेरा मुख्य सवाल आपसे रहेगा, चूँकि आपके पास 20 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है, आज सर हम देख रहे हैं कि बकरी पालन बहुत क्रेज में है और बहुत लोग इसके पीछे पागल हैं, ठीक है। लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा फार्म विजिट करते हैं तो लगभग लोग 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं और जितने तेज़ी से इसमें आते हैं उतने ही तेज़ी से लोग इसको बंद भी कर रहे हैं। तो आखिर इसका मुख्य कारण क्या है, वो बताइए। समझिए कि इसकी थोड़ी सी गहराई को आप समझें। जी। हमारे यहाँ की जो जलवायु है, उस जलवायु के अंतर्गत चयन और निष्कासन यह तभी संभव है। इन दोनों को यदि आप देखिए तो अच्छे नस्लों की जब आप चुनाव करेंगे तभी आपको इनकम निकलेगा। बिल्कुल। तो चयन और निष्कासन यह सूत्र है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अच्छे नस्लों का चुनाव जो हमारे जलवायु को अनुसार पले बढ़े, उत्पादन दे, उसी को चुनाव करेंगे तभी हमारा इनकम निकलेगा। अब हम इसे छोड़कर किसी अन्य का चयन करेंगे तो हमारा चयन और निष्कासन दोनों माइनस में चला जाएगा। तो किसान भाई बंधु जो भी बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं वो कर लें। उसकी तकनीकी बारीकियों को अच्छी तरह से पहले समझ लें कि बकरी पालन एक व्यवसाय के रूप में करना चाहते हैं या एक शौक के रूप में। यदि जो व्यक्ति शौक के रूप में करना चाहते हैं, बगैर अनुभव प्राप्त किए उस कार्य को करेंगे,
तो उनको नुकसान के सिवा फ़ायदा नहीं होगा। जो व्यक्ति इन बारीकियों को समझकर करेंगे उनको कभी भी नुकसान नहीं होगा। बारीकियां यह है कि चयन एक शब्द है, इस चयन के माध्यम से आप किन किन चीज़ों का चयन करेंगे। नस्ल का चयन, बकरियों की संख्या का चयन, अपने स्थान का चयन, उसका घर कैसा हो उसका चयन, उसका आंगन कितना बड़ा हो उसका चुनाव करना होगा, चयन करना होगा। आप इन सब चीज़ों का प्रबंधन, चयन को आप प्रबंधन के साथ यदि करते हैं तो आपका कहीं से नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाती है। अब इन सब को हम नज़रअंदाज करते हैं, तो नज़रअंदाज जब करेंगे तो भाई फलां व्यक्ति ने, या हमारे दूसरे कहीं और जगह आपने देखे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बहुत से लोग अच्छे बड़े नस्ल की फार्मिंग कर रहे हैं, ये नस्ल का ये है, इस नस्ल का ये है। उन्हें देखकर हम आवेश में चले जाएं और उस नस्ल को जो हमारे यहाँ सटीक नहीं बैठता हो उससे हम लाकर पालन करेंगे तो आशुतोष जी इसमें नुकसान नहीं होगा तो फ़ायदा कहाँ से होगा? नुकसान ही तो होगा इसमें। तो किसान इन बातों को आप गांठ बांध लीजिए। बकरी पालन, व्यावसायिक बकरी पालन करना हो तो अपने चयन पर ध्यान दीजिए। जगह का चयन, नस्ल का चयन, संख्या का चयन। यदि इन सब का आपने चयन सही से किया तो निष्कासन यानी कि उसका जो माल है वो निकलने में तभी वो निकलेगा माल, तभी आप इनकम कमा सकते हैं। अन्यथा आपका इनकम आना थोड़ी मुश्किल मुझे लगती है। सर अगर हम बात करें जैसे बकरियों के नस्ल के बारे में, तो एक तरफ ब्लैक बंगाल को हम रखते हैं और दूसरी तरफ आपका जैसे सिरोही हो गया, बीटल हो गया, बरबड़ी हो गया, तो कौन सा जो है पालना यहाँ के किसानों को फ़ायदेमंद रहेगा वो बताइए। देखिए आशुतोष जी, यह सवाल हर व्यक्ति पूछते हैं और हर व्यक्ति जानते हैं। यह सवाल उन सभी किसानों को मालूम है कि मुझे कौन सा नस्ल का पालन करना है। यदि उनसे यह पूछा जाए कि बकरी पालन का एक उद्देश्य क्या है, तो मटन के लिए है, हैं? बिल्कुल। मटन खाने के लिए उनसे पूछा जाए कि क्या आप सिरोही का मांस खाना पसंद करेंगे या बरबरी का मांस खाना पसंद करेंगे, ये जवाब तो हमसे बेहतर वो समझते भी हैं और वही देंगे। यदि उनको लगता है कि नहीं हमको सिरोही का मटन बहुत अच्छा लग रहा है, बरबरी का मटन अच्छा, तो उसको प्रमोट किया जाए, उसको पालन किया जाए, उसको विस्तार किया जाए। यदि लगता है कि नहीं मांस तो हमारा ब्लैक बंगाल का ही अत्यधिक होता है, तो फिर इसे क्यों नहीं पाला जाए। जब यह भूल करते हैं लोग कि अपने जिसकी खपत अत्यधिक होती है उसकी पालन न करके जिसकी खपत ही नहीं है उसकी पालन करेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा ये किसान अच्छी तरह जानते हैं। वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सर मेरा सवाल है कि जैसे बहुत सारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर, कुछ ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरबिया वगैरह में रहते हैं। वहाँ वैसे अपने काम को लेके वो सेटिस्फाई नहीं है और पसंद नहीं वो कर रहे हैं, तो आज यहाँ आने के बाद वो उनका प्लान है कि बकरी पालन से जुड़े। तो वैसे उनको, या और बहुत तमाम तरह के व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन सब को आप थोड़ा सा बताइए कि बकरी पालन को जो है कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कॉमर्शियल बकरी पालन यानी व्यावसायिक बकरी पालन करने के लिए हमारे किसान बंधु जो भी नए शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मैं विशेष तौर पर मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम जिस भी जगह से आप शुरू करें पहले उस जगह का आप विजिट करें, पहले वहाँ पर आप जाएं, उनकी बारीकियों को आप थोड़ी सी समझें हैं, और देखिए बकरी पालन पहला काम है कि इसको व्यवसायीकरण करना। जब व्यवसाय आप इसको मुनाफा कमाने के लिए योग्य बन जाएंगे तब आप शौकिया बकरी पालन करें, तब आप बरबरी नस्ल का भी पालन करेंगे, मुनाफा होगा, सिरोही नस्ल का पालन करेंगे, मुनाफा होगा। जितने भी प्रकार की बकरियां हैं उनको आप पालेंगे तब मुनाफा होगा। मुनाफा तभी होगा
जब आप बकरी को अच्छी तरह से समझेंगे और लोग आप बकरी पालन कर रहे हैं यह बात और लोग जानेंगे, तब आप मुनाफा में आ जाएंगे। तो सर्वप्रथम जो भी किसान बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं अपने बिहार में, वो अन्य नस्लों की अपेक्षा अपने यहाँ का जो नेटिव ब्रीड है आप उस पर पहले फोकस करें। 1 साल उसको पालन कर लीजिए, उसके बाद आप में सारी अनुभव, हर प्रकार का अनुभव जब आ जाएगा, तब आप सिरोही, बर्बरी, जमुनापारी, बोर, सोजत सभी नस्ल को आप ला करके पालन करेंगे, तब आपका मुनाफा अत्यधिक हो सकता है। शुरुआत में आप चाहेंगे कि मुझे इस नस्ल को पालकर मुनाफा निकाल लें, यह संभव नहीं है। पहले आपको इसके गुण रहस्य को जानना होगा, समझना होगा, और इसमें बकरी पालन में आप कितने सक्षम हैं इसका प्रमाण, इसका सर्टिफिकेट हमारे यहाँ की जो ब्लैक बंगाल बकरी वही देगी। बिल्कुल। जब उसमें आपने तरक्की पा लिया, जब इसको आप पाल करके मुनाफा कमा लेंगे तो सभी नस्ल को आप पाल कर मुनाफा कमाएंगे। इसलिए एक साधे सब सधे। पहला नंबर है जो अपने यहाँ का ब्रीड है, उस ब्रीड में अच्छा क्वालिटी का, न कि जैसे तैसे जो गांव में पल रहा है, जहाँ गए बकरी उठा कर ले आए। हमें भाई 50 बकरी लाना है, गांव में 2000 से 2500 के बीच का बकरी खरीद कर ले आएंगे तो कभी मुनाफा नहीं होगा। उसके चयन में ध्यान देना है, चयन करना है। मैंने आपको पहले बताया, चयन जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, उन्नत नस्ल हो। बकरी का नस्ल उन्नत नस्ल हो, जो अधिक पैदावार करने की परिस्थिति में हो, यह चयन करना है आपको। यह तभी चयन होगा जब वह 1.5 से 2 साल उम्र की होगी। बिल्कुल। उसका चुनाव करें, वैसी नस्लों का चुनाव करके आप जमा करें। ज़्यादा नहीं, 10, 15, 20, 25 इतने ही से आप पालन करें। आप इसके बाद आप जब देखेंगे इनको 1 साल आप पालते हैं तो यह 25 से लेकर 100 के आंकड़ा पहुंच जाएगी। जब 100 बकरी को आप जिस वक्त संभाल लेंगे और इससे मुनाफा जब आप कमाएंगे, तब आप जाकर फिर कुछ आपको बाज़ार भी जान जाएगा, कुछ अच्छे लोग भी आपको जान जाएंगे, जो बड़े व्यापारी हैं वह भी जान जाएंगे आपको। तब जाकर आप बर्बरी नस्ल का, सिरोही नस्ल का और भी नस्लों को आप पालन करेंगे तो उसकी मार्केटिंग करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आएगी, इसलिए नए किसान इन बातों को ध्यान में रखकर, या जो पुराने हैं वह भी इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य को करें। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी से जितना मुनाफा निकलेगा उतना और किसी में मुनाफा नहीं निकलेगा। भले शौक के तौर पर आप हम लोग पाल लेते हैं, जैसे मेरे पास भी बर्बरी कुछ किसान डिमांड करते हैं, मैं इनको देता भी हूँ। संख्या मैं कहता हूँ किसी कम रखिए, ब्लैक बंगाल को ज़्यादा बढ़ाइए, साथ में रखिए, ताकि इसको देखा देखी यह भी स्टॉल फीड करना शुरू कर देगी। खाती भी है, खाने लगी है, अब कोई दिक्कत है नहीं। तो इस विधि को अपनाकर युवा किसान बंधु, भाई बंधु जो भी हैं, इस कार्य को करिए, कहीं समस्या मेरे समझ से नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जी धन्यवाद। दोस्तों ये थे विपिन सर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी दिए, काफ़ी खुल के दोस्तों आप लोग को बताए। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या हमसे प्रश्न पूछने से रह गया हो तो आप सर से बात कर सकते हैं। सर का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप आके इनके फार्म पे विजिट भी कर सकते हैं, इनसे तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।